हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। अगर आप लोग इस क्लास को करते हैं तो आपको यह मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हुई है। और साथ में आप लोग अगर 30 में से 25 या 20 भी सही कर लेते हैं तो आप समझ ही जाइएगा कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हुई है, बहुत ही अच्छी हुई है। और भी अच्छे से करने की क्या है ज़रूरत है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सब इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बताइए, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो बताइए कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और रामविलास शर्मा किस चैप्टर को लिखे हैं, तो परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर है। इसके राइटर कौन है, रामविलास शर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण है, तो याद रखिएगा परिमाणवाचक विशेषण आपको यह नाम सुनते ही यह मालूम होना चाहिए कि यह परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की क्या करता है, विशेषता बताता है। क्या करता है, विशेषता बताता है। जैसे कि थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या है, विशेष मतलब क्या कर रहा है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतला रहा है। ठीक है, और देखिए बाकी ये हो गया सुंदर हो गया। तो ये सुंदर क्या है, गुण है, किसी व्यक्ति का गुण है, यानी कि गुणवाचक। चार, चार क्या है, संख्या है, तो यानी कि संख्यावाचक। पुराना, पुराना क्या है, गुण है, यह गुणवाचक हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा सा। नेक्स्ट बताइए ढलते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा है। ढलते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है। तो देखिए, जो हिंदी का दूसरा बुक है, ठीक है, उसमें 5 चैप्टर है, आप सभी को मालूम है। पहले में है दही वाली मंगमा, ठीक है, जिसमें कौन है, मंगमा है। दूसरा हम लोगों का आता है धरती कब तक घूमेगी। दूसरा है धरती कब तक घूमेगी, जिसमें किसकी चर्चा की गई है, धरती कब तक घूमेगी में है चर्चा किया गया है सीता की। ठीक है, उसके बाद है ढलते विश्वास। ढलते विश्वास में कौन है, लक्ष्मी है। उसके बाद है नगर कहानी। नगर में कौन है, पपाती है। ठीक है, और नेक्स्ट है माँ, एक और है माँ, जिसमें कौन है, मंगू है। माँ कहानी में कौन है, मंगू है। तो ढलते विश्वास के क्या है, कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है, तो लक्ष्मी। ठीक है, और यह उड़िया की कहानी है और इसके राइटर कौन है, तो सातकोरी घोता। कौन है, सातकोरी घोता है। नेक्स्ट देखिए, अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है। तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन सा पाठ लिखा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। कब हुआ था, 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है अभिनयो किस देश में है। अभिनयो किस देश में है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अभिनयो जो है वो फ्रांस में है। कहाँ पे है, फ्रांस में है। ठीक है, और अभिनयो जो चैप्टर है वो क्या है, एक ललित रचना है। ठीक है, जिसके राइटर है अशोक वाजपेयी। और अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 1941 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है ज्योति मौर्य। ज्योति मौर्य उदाहरण है। ज्योति मौर्य उदाहरण किसका है, विसर्ग संधि का। किसका है, विसर्ग संधि का। ठीक है, संधि के कितने वर्ण होते हैं, तो 3 गो वर्ण होता है। ठीक है, संधि का कितना वर्ण होता है, 3 गो वर्ण होता है। नेक्स्ट देखिए, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ डैश समास होता है। कौन सा समास होता है जी, जहाँ दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है, वहाँ पे कौन सा समास होता है, तो याद रखिएगा द्वंद्व समास होता है। कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है, जो कि ऐसे घटाव जैसा चिन्ह होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है विद्यालय का संधि विच्छेद है। तो संधि विच्छेद आपको पहले तो करने आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको व्याकरण से संबंधित बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। उसमें से संधि विच्छेद कैसे किया जाता है इसका भी वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो देखिए विद्या जोड़ आलय, विद्या एक शब्द है और आलय भी एक शब्द है। ठीक है, क्या हो जाएगा विद्यालय का, विद्या जोड़ आलय। देख लीजिए, और ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।
संधि विच्छेद से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, याद रखिएगा 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा ऑब्जेक्टिव में। चलिए नेक्स्ट देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैंस पर गिराया गया था। तो आप सभी को मालूम है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब था जी? तो यह हुआ था 1914 ईस्वी में। 1914 में द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ, ठीक है। अब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और इसमें बम किस पर गिराया गया? तो जापान पे। किस पे गिराया गया? जापान पे बम गिराया गया था सर जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नाखून प्रतीक है। तो आप सभी को मालूम है नाखून किसका प्रतीक है? तो पाश्विक वृत्ति का। किसका है? पाश्विक वृत्ति का प्रतीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है सेन साहब की कार की कीमत बताइए। तो याद रखिएगा सेन साहब की कार की कीमत थी 7,500 रुपया, जिसको हम हिंदी में लिखना हो तो लिखिएगा 7,500, ठीक है। 7,500 रुपया लिख दीजिएगा, हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट देखिए, 20 के दांत पाठ की विद्या है। यानी कि 20 के दांत जो पाठ है यह क्या है? निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है या कहानी है? तो आप सभी को मालूम है यह क्या है? एक कहानी है। क्या है? कहानी है। और 20 के दांत में का नायक कौन है? 20 के दांत का नायक कौन है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। किस कहानी के केंद्र में बाढ़ है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए ढलते विश्वास कहानी के केंद्र में क्या है? बाढ़ की समस्या है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। तो याद रखिएगा मार्क्स के विचारों से, मार्क्स के विचारों से है। नेक्स्ट देखिए, लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? और अच्छा आप लोग सबसे पहले ये बताइए लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण, ठीक है। क्या था? लक्ष्मण था, ठीक है। लक्ष्मण था, लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। और वह कलकत्ता में क्या करता था? नौकरी करता था। क्या करता था? कलकत्ता में नौकरी किया करता था। नेक्स्ट देखिए, अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, कौन नहीं है? निश्चयवाचक। कौन नहीं है? निश्चयवाचक। नेक्स्ट देखिए, अगला है बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज का किससे संबंध है? तो कथक नृत्य से। किससे संबंध है? कथक नृत्य से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए, बहादुर का पूरा नाम याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर। क्या नाम है? दिल बहादुर नाम है। और बहादुर पे कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपया, ठीक है। 11 रुपया इसके चोरी का नाम लगा था। नेक्स्ट है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। यह पंक्ति डेंस की है, यानी कि किसकी है? तो गुरु नानक की। किसकी है? गुरु नानक जी की यह पंक्ति है। अगला देखिए, कर्मधारय समास है। कर्मधार समास कौन सा है जी? तो याद रखिएगा चंद्रमुख। कौन सा है? चंद्रमुख। और देखिए हम आपको लगभग अभी 20 क्वेश्चन करा चुके हैं। कितना कराए हैं? 20 करा दिया। और 20 में से आपने कितना सही किया है जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए आप लोग, ठीक है। 20 में से कितना सही हुआ है जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? तो याद रखिएगा समुद्र में। नाम और रूप को किस में छोड़कर मिल जाती है? समुद्र में नदियाँ मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? बताइए कौन बंद है जी? तो आत्मा बंद है। कौन है? आत्मा बंद है जी, आत्मा। नेक्स्ट देखिए, अगला है मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? तो याद रखिएगा ये हमारी भारत भूमि है, ठीक है। भारत की भूमि है। अगला है गायंती देवा डेंस पुरुषा सुर तत्वात्। यह पद किस पुराण से उद्धृत है? तो याद रखिएगा विष्णु पुराण से यह पद लिया गया है। किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला है धर्म की रक्षा किससे होती है? तो याद रखिएगा मेरे भाई धर्म की रक्षा हमेशा सत्य से होती है। किससे होती है? सत्य से होती है। आगे देखिए, आगे आपसे पूछा गया है गायंती देवा डैश पुरुषा सुरतवात। यह पद किस पुराण से लिया गया है? तो अभी आपको बताए हैं
यह विष्णु पुराण से लिया गया है। नेक्स्ट है, दोनों भुजाओं को ऊपर कर कौन उपासना करते हैं? तो याद रखिएगा, मुनि लोग। कौन उपासना करते हैं? मुनि लोग, यानी कि साधु लोग। अगला है, लगता है इस घर में आग लग गई है, किस पुरुष ने कहा? तो याद रखिएगा, यह दूसरा बोला कि लगता है इस घर में आग लग गई है। और आप सभी को मालूम है यह क्वेश्चन हिंदी का नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। यह क्वेश्चन हिंदी का नहीं पूछा गया है, यह संस्कृत का है जी। क्या है, किसका है? संस्कृत का है, ठीक है, संस्कृत का है, चैप्टर नंबर 3 का है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो याद रखिएगा, उनके पति, ठीक है। चलिए आगे देखिए। चलिए, ख़त्म हो गया। तो बताइए आप सभी को क्लास कैसा लगा? जल्दी से बताइए आप सभी को क्लास कैसा लगा? अगर क्लास अच्छा लगा हो तो सेशन को क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए।